दोस्तों, एसआईपी से पहले ये करो, फायदे में रहोगे। अगर आप भी इस थंबनेल को देखकर इस वीडियो पर आए हैं तो एकदम सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर आप एसआईपी करने से पहले कर लेते हो तो आप एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बन के एसआईपी करोगे और आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आखिर वो कौन सी 3 ऐसी बातें हैं जो आपको एसआईपी करने से पहले कर लेते हो तो आप फायदे में रहोगे। चलिए मैं एक एक करके ये तीनों बातें आपको बताऊंगा। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, सबसे पहला बात ये है कि अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो अच्छी बात है, आपको एसआईपी करना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एसआईपी से पहले अगर आप एक इमरजेंसी फंड बना लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ही फायदे का चीज है। मान लो कि आप यहाँ पर जो पैसा आप कमाते हो, खर्च करते हो और जो बचाते हो एसआईपी कर देते हो। आपके पास में कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, अचानक आपका जॉब चला गया, नौकरी चली गई, तो फिर आप क्या करोगे? आपको वही पैसा एसआईपी वाला दिखाई देगा और एसआईपी वाले पैसे को ही निकाल कर आप खर्च करोगे और फिर आप करोड़पति नहीं बन पाओगे। इसलिए मेरे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एसआईपी करते हो, अच्छी बात है, लेकिन एसआईपी करने से पहले अगर आप एक इमरजेंसी फंड बना लेते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात होगा। मान लो कि आपके पास में एक इमरजेंसी फंड रहेगा और अचानक आपकी जॉब भी चली गई तो आप 3 महीने 6 महीने उस इमरजेंसी फंड से अपने घर का खर्चे आसानी से चला सकते हो। तो आखिर ये इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? मान लो कि आपकी मंथली खर्चे 10,000 है तो 6 महीने का खर्चे आपके इमरजेंसी फंड में उतना पैसा होना चाहिए। 6 महीने का खर्चा 6 × 10 यानी 60,000 रुपये आपके इमरजेंसी फंड में 60,000 रुपये होना ही चाहिए। अगर आप ये कर लेते हो तो आप फायदे में रहोगे और आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर, एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बन के अपना एसआईपी करोगे तो आपको छोटी छोटी रुकावटें और दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, अब मैं आपके सामने दूसरा बातें रखता हूं। दूसरा जो बात है वो यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस है। आपको एसआईपी करने से पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों, खुदा ना खास्ते अगर आपके साथ ऐसा ना हो लेकिन अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो क्या होगा? उस समय जब आप हॉस्पिटल में जाओगे तो लाखों लाखों रुपए का बिल आपको डॉक्टर बना के देंगे। उस समय कहां से आप पे करोगे? उस समय आपको एसआईपी वाले ही पैसा दिखाई देंगे और वहां से निकाल कर आप पे करोगे, जिसके चलते आपका किया गया एसआईपी खत्म हो जाएगा और आप करोड़पति नहीं बन पाओगे। इसलिए एसआईपी करने से पहले आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखना है कि अगर आप कभी बीमार पड़ जाते हो तो आप उस हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए आप अपना इलाज करा सकते हो और आपके एसआईपी पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो अगर अभी तक आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिए हैं तो आज के आज, अभी के अभी आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये काम कर लेते हो तो आप एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बनोगे और अपना एसआईपी को आप कंटिन्यू करके आप करोड़पति बन सकते हो। चलिए, अब मैं आपके सामने तीसरा बात रखता हूं। देखिए, जो तीसरी जो बातें हैं वो ये है कि आपको एक टर्म इंश्योरेंस भी लेना जरूरी है, क्योंकि मान लो कि आप एक घर के मुखिया हो, आपके ही इनकम से घर चल रही है और खुदा ना खास्ते अगर आपको कुछ हो जाता है तो फिर आपके बच्चे का, आपके परिवार की क्या होगा? कभी आपने सोचा है? इसलिए आप कम से कम 1 करोड़ या 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस भी लेकर रखे कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को उतना पैसा मिले जिससे आपके बच्चे की भविष्य, आपके परिवार का भविष्य उस पैसे से अच्छा खासा उनका गुजारा हो सके। तो अगर आप ये 3 काम कर लेते हो, पहला काम की इमरजेंसी फंड बना के रखते हो, दूसरा काम की एक आप यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखते हो, तीसरा काम कि अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस भी लेकर रखते हो, अगर ये करने के बाद आप एसआईपी करते हो तो आप एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बनोगे। और अगर आप इसके बाद एसआईपी करते हो तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि मान लो कि आप एक
यहाँ पर इमरजेंसी फंड बना के रखे हो, एक हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखे हो, एक टर्म इंश्योरेंस लेकर रखे हो, और इसके बाद जब आप एसआईपी करते हो और इसके बीच में भी अगर कोई यहाँ पर मान लीजिए इमरजेंसी खर्चा आ जाता है तो आप उस इमरजेंसी फंड से उस इमरजेंसी खर्चे को पेड कर लोगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अगर आप मान लो कि दूसरा कम हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखे हो और एसआईपी करते के समय समय अगर आप कभी बीमार पड़ गए तो आप हेल्थ इंश्योरेंस से इलाज करा सकते हो और आप यहाँ पर एसआईपी पर आपका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तीसरा जो काम है, मान लो कि आप यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस लेकर रखे हो, खुदा ना खास्ते अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार, आपके बच्चे सड़क पर नहीं आएंगे और उनको उतना पैसा वहां से मिल जाएंगे जिससे उनका बच्चे की पढ़ाई, शादी आसानी से हो सकता है। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये 3 चीजें आप जल्द से जल्द कर लीजिए। अगर आप ये 3 चीज करके और तब एसआईपी करते हो तो आप एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बनोगे और फिर आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि पहले से आपके पास में इमरजेंसी फंड अवेलेबल है, हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल है, टर्म इंश्योरेंस अवेलेबल है, और इसके बाद जब आपका एसआईपी जा रहा है तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो क्या आप भी इसमें से आपके पास में एक इमरजेंसी फंड है, एक हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस लिए हो? अगर नहीं लिए हो तो आज के आज अभी के अभी आप एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर दो, एक हेल्थ इंश्योरेंस आप भी खरीद के रखो, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई भी समस्या दिक्कत होता है तो आपको एसआईपी के पैसे ना निकालना पड़े। अगर मान लो कि आप एसआईपी का पैसा निकालोगे तो फिर करोड़पति कैसे बनोगे? इसलिए आपको ये चीज़ें जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर? क्या अभी तक आप यहाँ पर एक इमरजेंसी फंड बनाकर एसआईपी कर रहे हो? हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद एसआईपी कर रहे हो? कमेंट करके जरूर बताना। मान लो कि अगर आप एसआईपी शुरू कर दिए हो और एसआईपी करते हुए आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गया है, फिर भी आपके पास में इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आप एसआईपी करते हुए एक इमरजेंसी फंड जल्द से जल्द बना लीजिए। एसआईपी करते हुए आप एक यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लीजिए। भले मान लीजिए कि आप महीने की 15,000 एसआईपी करते हो, आप 10,000 ही एसआईपी कीजिए, लेकिन 5,000 रुपए में आपको एक टर्म इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस और कुछ पैसे इमरजेंसी के तौर पर आपके पास में होना ही चाहिए। अगर आप नहीं ये चीज करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो और आगे चल के आप बहुत बड़े दुविधा में फंस सकते हो। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको करोड़पति बनना है और इस जर्नी में आप निकल चुके हो और आप चाहते हो कि बीच में आपको कोई रुकावट ना आए, तो ये 3 चीजें करना बहुत जरूरी है जो मैं आपको वीडियो के शुरुआत में बताया हूं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।